बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और जो ये फ्राइडे का ब्लेसड डे है ये आपका अच्छा गुजर रहा होगा। इस ब्लेसड डे पे जो मैं सबसे पहले तो इस वीडियो में हदीस से बात को शुरू करूंगी और ये इब्न माजा की हदीस है। सुभान अल्लाह, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स में हमारे लिए कितना विजडम है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, whoever among you wakes up physically healthy, feeling safe and secure within himself, with food for the day, it is as if he acquired the whole world. हदीस किस चीज़ पे एम्फेसिस कर रही है कि हमारी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स हैं और जो भी सिचुएशन है उसमें कंटेंटमेंट रहे, मुतमिन रहे हम। और लाइफ में ना ये अप्रोच जो है ना ये हमें किसकी तरफ लेके जाती है? ग्रेटफुलनेस की तरफ। हमारी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड आता है और एप्रिशिएट करते हैं हम उन चीज़ों को जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, ना कि हम स्ट्राइव करते रहें, भागते रहें उन चीज़ों की तरफ जो कि हमारे पास नहीं हैं। क्योंकि जब हम उन चीज़ों की तरफ भागते हैं जो हमारे पास नहीं होती तो उससे फिर अनग्रेटफुलनेस आती है, नाशुक्री आती है। तो ये कितनी प्यारी फुल ऑफ विजडम ये हदीस है कि लाइफ में अगर हमने अपनी ज़िंदगी में मुतमिन रहना है, खुश रहना है और जो चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करना है और उस पे प्रेजेंट रहना है, यानी जो चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं ना, उन पे फोकस करके अपनी ज़िंदगी को शुक्रगुज़ारी से भरना है। लेकिन होता क्या है? मेजॉरिटी ऑफ अस हम क्या करते हैं? इसको मैं आपको एक स्टोरी से इस चीज़ को मैं समझाऊँगी। एक किंग था और उसने अपने एडवाइज़र से पूछा कि मेरा ये जो ये एक ख़ास सर्वेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता है। हमेशा ही लुक्स हैप्पी एंड सैटिस्फाइड। इसकी वजह क्या है? तो उसका जो एडवाइज़र था, उसने कहा कि लेट्स टेस्ट हिम विद 99 रूल। उन्होंने कहा हम इसको टेस्ट करते हैं 99 रूल से। तो किंग को समझ नहीं आई। खैर उसने क्या किया कि जो एडवाइज़र था उसने कहा कि इस बंदे के घर के बाहर ना हम 99 दिरहम का एक बैग रख देते हैं, 99 दिरहम से भरा हुआ, और बाहर हम लिख देंगे 100 दिरहम। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो जो सर्वेंट था उसने जब देखा कि उसके घर के बाहर एक बैग पड़ा हुआ है फुल ऑफ मनी और उस पे लिखा हुआ है कि 100 दिरहम, एंड ही जस्ट ब्रॉट दिस बैग अपने घर के अंदर वो ले आया और स्टार्टेड ओपनिंग इट और उसने गिनना शुरू कर दिया क्योंकि बैग पे तो 100 दिरहम लिखा हुआ था। तो अब उसने जब काउंट किया तो इट वाज 99 दिरहम्स इन इट। तो उसने सोचा कि इस पे तो 100 दिरहम लिखे हुए हैं तो ये 99 कैसे हैं? उसने फिर से काउंट किया, उसने अपनी वाइफ को भी बुलाया, दोनों ने मिल के काउंट किया और उसने फिर अपनी वाइफ को कहा कि तुमने तो नहीं कि इधर-उधर देखा, एंड दोनों इतने परेशान रहे कि सारी रात उनको नींद ना आई एंड दे केप्ट ऑन काउंटिंग द मनी और उन्होंने सोचा कि शायद कहीं इधर हो गया। उन्होंने घर में ढूंढा, वो जो 1 दिरहम उनको नहीं मिल रहा था, उन्होंने पूरे घर को तलाश कर लिया लेकिन वो भी नहीं मिला। तो सुभान अल्लाह, इससे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे वो अपने किंग के पास आता है एंड ही लुक्ड ग्रम्पी एंड स्लीपी और बहुत टायर्ड सा नजर आ रहा था। तो किंग ने पूछा कि वजह क्या है, और उसने वो सारा कुछ बता दिया कि मेरे घर के बाहर इस तरह से बैग था और उस पे 100 दिरहम लिखा हुआ था और मैंने जब काउंट किया तो 99 थे और मैंने फिर ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ है, और इस वजह से मैं सो भी नहीं सका, मैं परेशान रहा कि कहीं गुम गया है। सुभान अल्लाह, यही हाल हम सबका होता है कि उसके पास 1 दिरहम मिसिंग था और 99 दिरहम्स मौजूद थे, but he still kept on searching that 1 dirham which was not there. यानी वो 1 दिरहम जो उसके पास नहीं था वो उसको ढूंढते हुए उसने उस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, उसके लिए थैंकफुलनेस नहीं की जो 99 ऑलरेडी उसके पास पड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, कितना हाइट ऑफ इनग्रेटिट्यूड है ना। हम सब भी अपनी लाइफ में देखें कि हमारे पास प्रेजेंट मोमेंट में इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं बट वी स्टिल सर्च फॉर मोर। हम उन ब्लेसिंग्स की तरफ जा रहे होते हैं जो कि हमारे पास नहीं होती और इस वजह से हमारी लाइफ में नाशुक्री आती है। हम सेटिस्फाइड नहीं रहते अपनी लाइफ से और हमें कभी भी वो जो शुक्रगुजारी का जो एलिमेंट है ना वो हमारी लाइफ में मिसिंग रहता है। तो लेसन क्या लर्न करने का है कि इस हदीस को आप अगर माइंड में रख लेना कि जो कुछ भी है
उसमें मुतमईन रहें। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी ब्लेसिंग है, उस पे शुक्रगुज़ारी करें, एप्रिसिएशन उस पे करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, सुकून में और सैटिस्फाइड लाइफ गुज़ारेंगे। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी हम ये नहीं करते और हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो कि हमारे पास नहीं है और उसकी परेशानी में रहते हैं, तो कभी भी लाइफ में शुक्रगुज़ारी नहीं आ सकती। लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स पे बात हो रही है, एक सीरीज़ चल रही है हार्ट, बॉडी, माइंड एंड सोल। आज मैं बात करूँगी माइंड पे। जिस तरह से इस्लाम इनकरेज करता है एक हेल्दी बॉडी हो, एक हेल्दी सोल हो, उसी तरह से एक हेल्दी माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से एक माइंड की वेल-बीइंग हो सकती है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले उसमें आता है सीकिंग नॉलेज। सीकिंग नॉलेज इज़ अ ड्यूटी ऑन एवरी मुस्लिम, चाहे मेल है फीमेल है, दोनों पे इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। और ज़ाहिर है जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेते रहते हैं उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है वो शार्प होता है। और यहाँ पे बेनिफिशियल नॉलेज को रखना है, क्योंकि आप देखें कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी। नॉलेज बहुत किस्म का है, उसमें कुछ हलाल है, कुछ हराम है, कुछ गुड बेनिफिशियल नॉलेज है। हमें किसकी तरफ जाना है? बेनिफिशियल नॉलेज, जिससे हमारी ज़िंदगियाँ बदलें, जिससे हमारी ज़िंदगी में चेंज आए, वो बेनिफिशियल नॉलेज है। अब वो कोई किस्म का भी हो सकता है, चाहे वो वर्ल्डली नॉलेज है, चाहे वो इस्लामिक नॉलेज है। सबसे पहले इस्लामिक नॉलेज, ज़ाहिर है एक मुसलमान को अपने रब को जानना, उसका रब कौन है, और बिग क्वेश्चंस आपकी लाइफ में कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, और फिर वो सारा कुछ हमें कहाँ से पता चलता है? कुरान से। कुरान हमें बताएगा हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारा रब कौन है, हमने इस दुनिया में क्या करना है, और जब इस दुनिया से जाना है तो फिर हमारे साथ क्या होना है। तो सबसे पहले हमारी लाइफ में कुरान का इल्म हासिल करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसको समझना, उसके वर्ड्स, उसके मीनिंग, उसकी ट्रांसलेशन, फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना। ज़ाहिर है कुरान के साथ जब वक़्त गुज़रेगा तो इंसान बहुत सी ऐसी फ़ुज़ूल एक्टिविटीज़ से बच जाता है जो कि उसके माइंड को बेकार बना देती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब खैर के काम में माइंड नहीं चल रहा तो फिर वो शर के कामों में चलेगा। इसलिए कुरान जो है ना, दिमाग को रोशन कर देता है, आपकी मेमोरी एनहांस हो जाती है, आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है। कुरान पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं, आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो एक इस्लामिक नॉलेज में जो बेनिफिशियल नॉलेज, उसमें फिर प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा है, फिर हदीस को पढ़ना, फिर फिक्र का नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली फिक्र से रिलेटेड एक आपको एक साउंड ग्रास्प होनी चाहिए अपने डेली डीलिंग्स की, अपनी वर्शिप को लेके कि नमाज, रोज़ा, ज़कात किस तरह की इनकी रूलिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ज़ाहिर है पता होगा तो आप फिर फॉलो कर सकेंगे ना। वरना फिर किसी से सुन लिया, किसी ने बता दिया, उस पे चलेंगे और आपको डाउट रहेगा, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स से नॉलेज ले रहे हैं तो फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको पता होगा कि ये इस्लाम की बाउंड्रीज हैं, ये गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करना है। बेनिफिशियल नॉलेज में सिर्फ इस्लामिक नहीं बल्कि वर्ल्डली नॉलेज भी आ जाता है। जैसे कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या कोई मदर हैं तो आपको देखना है कि आपने घर को कैसे चलाना है, इसके बारे में सीखना। ये आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट कर सकता है। आप उसके बाद अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग है, इसके बारे में सीखना कि किस तरह से उनकी तरबियत करनी है, कोई डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करके इसको सीखना। इन शॉर्ट कि लाइफ में कोई भी चीज़ जो आपको फ़ायदा देती है, वो नॉलेज सीखना, जो कि आपकी ज़िंदगियों को एक बेहतरी की तरफ ले जाए, वो हमेशा फ़ायदेमंद रहता है और उसको सीखने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद माइंड की वेल-बीइंग के लिए जो सेकंड चीज़ है व्हिच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स कि अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में सोचना, दोज़ बिग क्वेश्चंस व्हाई यू केम इनटू दिस वर्ल्ड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, अपनी फेथ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना कि आप इस ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और ये ज़िंदगी का हासिल क्या है, आपने अपनी आखिरत के लिए क्या किया है और किस तरह से आप अपनी आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। तो बैठकर इन क्वेश्चंस पे सोचना, क्रिटिकली थिंक करना, और फिर ज़ाहिर है जब आप इस तरह से सोचेंगे तो उनके आंसर्स भी आप फाइंड करेंगे और आंसर्स मिलेंगे तो ज़िंदगी में एक चेंज आएगा, बेटरमेंट की तरफ लाइफ जाएगी। फिर कंटेम्पलेशन
بہت ضروری ہے پونڈر کرنا اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہمیں نظر آتی ہے. روزانہ ہم صبح اٹھتے ہیں ہمیں آسمان نظر آتا ہے کتنا خوبصورت ڈفرینٹ رنگوں میں، پھر زمین ایک کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے. اور آپ سوچیں کہ جب آپ اس نیچر کو دیکھتے ہیں اور اسپرنگ جیسے چل رہا ہے تو اس کے سیزن میں آپ ڈفرینٹ کلرز دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد. یہ ساری چیزوں کو دیکھنا اور اس بیوٹی کے پیچھے جو وزڈم ہے کہ یہ کیوں بنا دیا گیا سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں جو اس پوری دنیا کو بنا سکتا ہے، اور اس پوری دنیا کا ایک سسٹم وہ کتنا آرڈر میں چلا رہا ہے. جتنا زیادہ آپ پونڈر کرتے ہیں اس کو، آپ کے ڈفرنٹ آئیڈیاز آپ کی لائف میں آتے ہیں، کریٹیوٹی بڑھتی ہے. بک ریڈنگ از ریئلی ریئلی امپورٹینٹ آپ کے مائنڈ کی ویل بینگ کے لیے. اور اچھی بکس پڑھنا، یہاں پہ میں ضرور کہوں گی یہ بات، کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کا مٹیریل پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہوتا. اسی لیے میں نے اپنی بات سٹارٹ کی تھی کہ بینیفیشل نالج، چاہے وہ ورلڈلی ہو یا اسلامک ہو. اور اس میں پھر جیسے آپ کوئی سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں اس میں بھی ہماری سلیکشن بہت کیئرفلی کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں کانٹینٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کو مٹیریلزم کی طرف لے جاتا ہے، جو آپ کو کنزیومرزم کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر انڈیویجولزم کی طرف. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کن آتھرس کی بکس پڑھ رہے ہیں. خاص طور پہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ ایسے آتھرس کی بک پڑھیں جو کہ مسلمز ہیں. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ سارے ویسٹ کے جو آتھرس ہیں وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز دے رہے ہیں. بہت سی آئیڈیالوجیز جو ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی ملتی ہیں، لیکن میجورٹی آف دیم آر جسٹ گیونگ اے کانٹینٹ جو کہ صرف آپ کو اسلام کی ویلیو سے دور لے کر جا رہا ہوتا ہے. آج کل جو میں بک پڑھ رہی ہوں وہ یہ بک ہے دا برکہ افیکٹ. دس از اے ریئلی گڈ بک. یہ محمد فارس کی بک ہے اینڈ آئی باٹ اٹ فرام دارالسلام. تو آپ آن لائن اس کو بائی کر سکتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم آتھرس کی بک پڑھیں گے تو آپ کو آپ کی اسلامک ویلیوز، آپ کا جو ایک مسلم آئیڈیالوجی ہے، جو مسلم ورلڈ ویو ہے اسی پہ رہیں گے، وہ بدلے گا نہیں. لیکن اگر آپ ہر آتھر کی سیلف ہیلپ بکس پڑھنے شروع ہو جائیں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کی مائنڈ سیٹ، ان کی ویلیوز، ان کے ریچولز کیا ہیں، اور ہم وہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں اور ایک ٹائم آئے کہ ہمیں لگے کہ یار اب تو ہم اپنے ریلیجن سے ہی دور ہو گئے، اپنی اسلامک ویلیوز سے ہی دور ہو گئے. تو سلیکشن آف بکس از ویری امپورٹینٹ. پھر ایک اور چیز کہ گڈ کمپنی، یہ بھی آپ کی مائنڈ کی ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے. ہیپی پیپل، پازیٹیو پیپل، یہ آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو کہ نیگیٹو ہیں اور صرف کمپلینس کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں اور لائف میں صرف بری چیزوں کو ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو ان کا اثر بھی آپ پر ہوگا، وہ بھی آپ کے مائنڈ پہ اثر کرتی ہیں. لیٹس سے فار ایگزامپل آپ بڑے اچھے موڈ میں تھے، آپ نے بڑے ریلیکس موڈ میں تھے اور بڑے خوش تھے. آپ نے اپنی کسی فرینڈ کو فون کر لیا یا اپنے کسی ایسے دوست کو فون کر لیا جو کہ اس ٹائم اس لو فیز میں تھا یا برے موڈ میں تھا. اس نے آپ کو فون کرتے ہی ساری وہ باتیں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ بتا دیے، ناشکری کی باتیں کر دیں، تو آپ کا وہ سارا جو اچھا موڈ تھا وہ تو ختم ہو گیا. تو سبحان اللہ، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ لوگوں کے دکھ نہ سنیں. اٹس مطلب انٹینشن اگر آپ کی اچھی ہو، کسی کا درد بانٹنا ہے، کسی کی بات سن لینا تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے، اس میں برائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ بہت زیادہ ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں جو کہ صرف ناشکری کی بات کرتے ہیں، جو کہ صرف اپنے ہسبینڈ کی برائیاں کرتے ہیں، جو کہ صرف ان چیزوں کی باتیں کرتے ہیں جو محرومی ہے، جو نہیں ہے، تو وہ آپ کو بھی ایسے ہی بنا دیں گے، آپ کا مائنڈ سیٹ بھی ایسا بنا دیں گے. سو اٹس ویری امپورٹینٹ ٹو چوز یور فرینڈس. بہت وائزلی چوز کرنا، کیونکہ بہت سے رشتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلریڈی دیے ہوتے ہیں جن کو ہم چوز نہیں کر سکتے، لیکن اپنے فرینڈس کو ہم ضرور چوز کر سکتے ہیں. سو اسٹے ود پازیٹیو پیپل، جو ہیپی پیپل ہیں، جو زندگی میں آپ کو کچھ کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ کرنے آئے ہیں، کچھ آئیڈیاز دیتے ہیں، جو آپ کو زندگی کا مقصد بتاتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا، یہ بھی آپ کے مائنڈ کی ویل بینگ کے لیے بہت امپورٹنٹ. دیٹ واز آل. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ I will see you next time. Till then, take care of yourself. السلام علیکم.